पिछली 2 कड़ियों से हम सतीश जी के केस को एनालिसिस कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति जो धरती पर ज़िंदगी जीकर गया है, अब उसकी मृत्यु हो गई है। अब वो उसी ज़िंदगी को देख रहा है, लेकिन एज़ ए सोल देख रहा है, सोल वर्ड से देख रहा है। तो उसका नज़रिया क्या है? अब वो अपनी ज़िंदगी को कैसे देखता है? हमने देखा कि सतीश जी के अंदर बहुत एक फीलिंग है, सिर्फ सतीश जी के अंदर नहीं, उनका जो सोल फैमिली है, जो बहुत सारे ऐसे सदस्य रहे हैं उनकी सोल फैमिली के, जो उन्हीं के साथ उसी बर्थ में उनके दोस्तों के रूप में एक साथ रोल प्ले करा है। एक तो बहुत ही उनकी बहुत क्लोज सोल फैमिली का एक मेंबर रहा है, जिसने बहुत क्लोज मतलब एक डील हुई 2 आत्माओं के बीच में। डील क्या हुई कि मैं तुझे, तू मुझे। हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी ऐड करेंगे, एक दूसरे को सिखाने की वजह बनेंगे, एक दूसरे को ग्रो करने की वजह बनेंगे। वैसे तो ये सोल डील कम या ज़्यादा मात्रा में जो आपकी करीबी आत्माएँ हैं उनमें होती ही है, जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जो आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं बेसिकली। कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि कोई व्यक्ति दूर है, कभी आपकी ज़िंदगी में आया, 1 दिन के लिए आया, कोई एक घटना, कुछ ऐसा एक पल, मोमेंट, कोई ऐसी एक बात बोल गया, ऐसा भी होता है। तो वो भी सोल डील के तहत कई बार आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ ट्रिगर करने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। तो अब सतीश जी के केस पे वापस आते हैं। सतीश जी की लाइफ में उनका वैसे तो कई मित्र थे, लेकिन एक उनका सोल फैमिली का ही मेंबर था, जो उनकी लाइफ में मौजूद था। इसलिए मौजूद था कि एक दूसरे को सिखाने की, ग्रो करने की, एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ाने की वजह बन सके। अब जब हम ये बात बोलते हैं ना कि एक दूसरे की सहायता के लिए 2 आत्माएं धरती पर मौजूद हैं, सबसे पहले हम इंसानों की तरह सोचते हैं। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, सहायता के लिए मौजूद हैं, कुछ सिखाने के लिए मौजूद हैं। तो जैसे हम धरती पे देखते हैं मददगार, दोस्त, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार तो दुश्मन की तरह भी कोई आ सकता है, कई बार अजनबी की तरह भी कोई आ सकता है, और कई बार मित्र की तरह भी कोई आ सकता है, कई बार फैमिली मेंबर की तरह भी कोई आ सकता है। बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से लोग आ सकते हैं। अब सतीश जी का क्या था? सतीश जी ने एक ऐसा जीवन जिया था जिसमें वो बहुत गुरूरी व्यक्ति थे, धनवान थे, क्योंकि धनवान, खूबसूरत, स्वस्थ शरीर उनको मिला, बहुत लंबी आयु 90-95 साल की उनको मिली, और रुतबा समाज में, जिस समाज में रोटी के लिए भी लोग तरसते थे और सुख सुविधाएँ तो होती ही नहीं थी, उस समाज में उनको बेहद सुख सुविधाएँ मिली हुई थी। तो वो लग्ज़री उन्होंने बयाँ करी अपनी कि कैसे लग्ज़रियस उनकी लाइफ़ थी। लेकिन उस लग्ज़रियस लाइफ़ को जीते-जीते वो लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए। गुरूर आ गया ना कि मैं सुपीरियर हूँ, मुझे कुछ ख़ास चीज़ें मिली हैं, तो मैं तो बाय बर्थ ही विशेष हूँ। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या? इस चक्कर में सोल ने अपने आप को क्लोज़ कर लिया। दिल ना खुली किसी से दिल नहीं खोला उन्होंने। पूरी ज़िंदगी एक गुरूर का पर्दा ऐसा चढ़ा रहा कि उन्होंने किसी के साथ दिल नहीं खोला, और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि सब कुछ होते हुए अच्छी धन-माया, सुंदर स्वस्थ शरीर, फैमिली, जो भी इंसान चाह सकता है कि उसके पास हो, फिर भी वो अकेले, अंदर से अकेले रहे और खुले नहीं किसी से। क्योंकि कई बार हमारे अंदर कुछ इमोशंस होते हैं जिन्हें शेयर करना ज़रूरी होता है। वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, उन्हें शेयर करना ज़रूरी होता है, कुछ भी। उमड़-घुमड़ के कोई भावना आ रही है तो उसे बयाँ कर दीजिए। मित्रों से जिसके प्रति आ रही है उसको कह डालिए। तो ये चीज़ सतीश जी में नहीं थी। अब यहाँ पर क्या है कि सतीश जी ने, इस प्रकृति ने उन्हें संतुलन हमेशा सिखाती है प्रकृति एक्चुअली। प्रकृति का तो सिस्टम ही ऐसे चलता है, संतुलन सिखाते हुए। तो अब हम वापस आ रहे हैं सतीश जी के केस पर। सतीश जी की सोल फैमिली ने उनका नाम जो प्यार से रखा था वो गुन्नू रखा था। अब ये उनका आत्मिक नाम नहीं है, ये आत्मिक नाम नहीं है, ये सोल फैमिली का प्यार से दिया हुआ नाम है गुन्नू। जैसे आपकी फैमिली में आपका ऑन पेपर तो नाम कुछ और ही होगा ना, लेकिन घर के फैमिली मेंबर, कई बार तो मम्मी अलग नाम से पुकार रही होती है, पापा अलग नाम से पुकार रहे होते हैं, है ना? तो ऐसे, तो प्यार से नाम रखा गया था गुन्नू। अब ये गुन्नू क्या उनके गुण को दर्शा रहा था? नहीं, ये गुन्नू नाम उनके अवगुण को दर्शा रहा था। गुन्नू उनकी पर्सनैलिटी थी, अंदर ही अंदर किसी के साथ ना शेयर करना अपनी फीलिंग्स, वो। ये उनके अवगुण को दर्शाने वाला उनका नाम, जो प्यार से उनकी सोल फैमिली ने उन्हें दिया। इसी सोल फैमिली में अब मैं डिटेल में जाऊँगी तो बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं क्योंकि सतीश जी के केस को, इस अकेले केस को मैं इतना लंबा भी नहीं करना चाहूँगी। तो अब सीधा एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो उनका एक मित्र था, जो इस धरती पर भी उनका मित्र था, सोल फैमिली में भी उनकी सोल फैमिली का पार्ट था। वो वो व्यक्ति उनके जीवन में उनके मित्र के रूप में था। उसकी पर्सनैलिटी लेकिन एक इन्फीरियर मित्र के रूप में, मतलब जैसे जिसको जिसको गुन्नू जी
निम्नतर समझते थे, फाइनेंशियली कम अपने से कम समझते थे। तो कहने को तो मित्र, लेकिन मित्र होते हुए मैंने कहा ना कि सतीश जी का तो जीवन ही ऐसा था, गुरूर से भरा हुआ, अपने आप को सुपीरियर समझना, वो चीज़ थी। तो वो जो उनके मित्र थे, वो उनके थे तो मित्र, लेकिन फिर भी एक सतीश जी उन्हें समतर नहीं समझते थे कि हाँ बिल्कुल मेरे बराबर का, ये नहीं समझते थे। तो एक्चुअल में वो सोल भी बहुत महत्वपूर्ण थे उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो सोल, अच्छा, दोनों एक दूसरे के जीवन में महत्वपूर्ण थी। यहाँ पे देखिए, वो उस सोल का तो हमने रिकॉर्ड नहीं ओपन करा ना, नहीं पता हमें। हम सतीश जी की नज़र से देख के उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक की ज़िंदगी देख के दूसरे की ज़िंदगी का अंदाज़ा हम लगाते हैं, तो उनका तो हम अंदाज़ा ही लगाएंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो हमने ओपन नहीं करी। चलिए अब समझते हैं। वो जो व्यक्ति रहे, वो सबसे बहुत खुलते थे, इतना खुलते थे, दिल खोल के रखते थे कि उनका यूज़ हो जाता था। अपने इमोशंस को बयां कर देना, जो कि उन्हें बड़ा रिलीफ देता था, जो कि होता ही है। आप जब अपने इमोशंस को बयां कर देते हैं, इसलिए तो दोस्त का कंधा चाहिए होता है ना। क्यों चाहिए होता है? कहते हैं ना, दिल कंधे पे रख के रो लो, दोस्तों के साथ हंस लो, अपना गम बयां कर लो। खैर, अब ये चीज़ उनमें बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि वो यूज़ हो रहे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था। उनके इमोशंस लोगों के हाथ की एक चाबी थे, चाबी घुमा दी और उनका यूज़ कर लिया। वो जैसे घुमाना है, उनके इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, बहुत सारे लोग समझने लगे थे और वो यूज़ होने लगे थे। ये पर्सनैलिटी सतीश जी के मित्र की थी और सतीश जी की उल्टी पर्सनैलिटी। तो ये जो दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ एक दूसरे की लाइफ में थी, ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ क्यों थी एक दूसरे की लाइफ में? मित्र के रूप में आई, सब कुछ था, क्लोज आई, वजह बनी एक दूसरे को सिखाने की, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। एक्चुअल में उन दोनों सोल्स ने सोल डील तो करी, एक दूसरे की लाइफ में भी आई और एक दूसरे की लाइफ में अपने अपने जीवन से, क्योंकि दूसरे के जीवन को देख के कई बार आप सीखते हैं, कई बार आप गलतियां थोड़े करते हैं, दूसरे की गलती को देख के सीख रहे होते हैं, दूसरे ने क्या किया ऐसे देख के सीख रहे होते हैं। तो वो एक्चुअल में एक दूसरे को बस देख के सीख जाएं, एक दूसरे का जीवन, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को समझें और अपने जीवन में संतुलन स्थापित करें। था उनके जीवन में, ये उनका सोल डील तो थी, पर वो दोनों ही अनसक्सेसफुल रहे। क्यों? क्योंकि जो पर्पस था दो सोल्स का एक दूसरे की लाइफ में आने का, वो फुलफिल नहीं हुआ। इसलिए कुल मिला के कम से कम ये जो सतीश जी का एक बड़ा लाइफ लेसन था, अपने आप को खोलना और ये घुन्नू वाली पर्सनैलिटी से बाहर निकलना, वो तो फुलफिल नहीं हुआ। वो तो इसमें अनसक्सेसफुल होकर ही इस धरती से गए। अब वो जो अनसक्सेसफुल होकर गए ना, तो वो इस बर्थ में सीख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, पास बर्थ में सीख लेते तो इस बर्थ में सीखने की ज़रूरत ना पड़ती, फिर जंप लगती, फिर कुछ नया सीखते और बेहतर होते। मतलब आप एक लाइफ लेसन सीखते हैं ना, वो आपको तो लगता है एक घटना घटी, एक चीज़ सीखी। अरे नहीं, आपने एक नहीं देखी सीखी, 1000 सीख ली, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो एक चीज़ कहाँ 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 अप्लाई होने वाली है। सोच में भी नहीं है आपके, ख्वाब ख्याल में भी नहीं है आपके। यही तो रीज़न है कि अभी यूं तो फिर हम लोग की जर्नी एक टाइम के बाद पूरी होती है ना, धरती पर हम ग्रो कर जाते, पूरी होती है ना। ऐसे तो फिर पूरी ही नहीं होएगी, पूरी होती है। क्यों? क्योंकि एक टूल जिसमें आप परफेक्ट हो गए हैं, वो टूल आपको मिला है, वो टूल 10 जगह काम आने वाला है। हथौड़ा मिल गया ना, अब हथौड़ा से सिर्फ कील नहीं ठोकी जाएगी, चीज़ें तोड़ी भी जाएंगी, कुछ चीज़ें बनाई भी जाएंगी, बहुत कुछ होगा। उस एक हथौड़े से बहुत कुछ होगा। तो वो टूल जो आपके हाथों लग जाता है इस ज़िंदगी वाले जर्नी में, लाइफ लेसन नाम का जो आपने अचीव कर लिया, तो वो फिर टूल 10 जगह यूज़ होता है और लाइफ में बहुत आपको इम्प्रूवमेंट, हैप्पीनेस, कामनेस, माइंड रिलैक्स, शांति, ज़िंदगी में सुकून, ये सब चीज़ें देता है। जिसका भी लाइफ लेसन अचीव हो रहा है ना, उसकी ज़िंदगी में ये सब है। लेकिन फिर बार-बार एक बात बोलती हूँ कि बेशक है, लेकिन अचीव करना आसान नहीं होता। आसान होता तो फिर लाइफ लेसन क्यों होता? फिर लाइफ लेसन क्यों होता? फिर तो खेल होता ना। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं घुन्नू जी की। घुन्नू जी यानी सतीश जी। घुन्नू उनका सोल फैमिली का दिया हुआ प्यारा सा नाम है, लेकिन ये उनकी पर्सनैलिटी का, उनका जो लाइफ, पास्ट की लाइफ जो उन्होंने जी ना, उसको उसको दिखाता है घुन्नू नाम। चलिए, ये तो रही सतीश जी की जर्नी जो उन्होंने की, उन्होंने सीखा, उन्होंने सोल वर्ल्ड से जब डिटैच होकर अपने आप को देखा, समझा, तो उन्होंने जाना कि यार ज़िंदगी इतनी भी तो सीरियस नहीं थी जितनी मैंने बना दिया था, गुरूर में बना दिया था, गुरूर में, इतनी भी सीरियस नहीं थी। ये तो खैर हम सभी करते हैं।
थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने पिछली पता नहीं किसी वीडियो में, अभी 1-2 वीडियो जो हुई हैं उनमें मैंने आपको एक छोटा-सा टास्क भी दिया था, पता नहीं कितने लोगों ने किया है। छोटा-सा दिया था, मैंने कहा था कि थोड़ी देर के लिए सीरियसली देखिए, बिल्कुल बोलिए मत, बोलने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है कि आपके पास ज़िंदगी के 6 ही महीने बचे हैं। अब देखिए, वो सीरियस होना चाहिए, दिल के अंदर से गहराई से निकलना चाहिए। उसके बाद देखिए कि एक झटका लगेगा, सिर्फ़ एक झटका। आप अगर सही मायनों में उस डेप्थ में पहुँच गए ना कि हाँ, बस मेरी ज़िंदगी के 6 महीने बचे हैं, तो उसके बाद एक झटका लगेगा और आप अचानक से देखेंगे कि वो नफ़रत, वो गुस्सा, वो शिकायतें, वो ज़रूरतें, वो चीज़ें जो अभी तक तो बड़ी परेशान कर रही थी, हाय लाइफ़ में क्यों हैं, एक झटके में ख़त्म होती हैं। एक फ्यू सेकंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तभी ये टास्क मैंने आपको दिया था और मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने पूरा नहीं करा है, क्योंकि ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि कहना ही आसान है, हम बस बोल ही देते हैं कि हमें ज़िंदगी चले जाएँगे एक दिन, हम ज़िंदगी को ज़्यादा पकड़ के नहीं रख, ये है, वो है, बोलते हैं। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि जब ज़िंदगी हाथों से छूटने लगती है ना, तब बहुत चीज़ें ऑटोमेटिकली छूटती हैं। और अगर आपने ये चीज़ सीख ली कि ज़िंदगी तो छूटनी है, तो पहले क्यों ना छोड़ दें। देखिए फिर ज़िंदगी कितनी हल्की होती है। ये है सतीश जी की पूरी जर्नी का निचोड़। निचोड़ कैसे है? यही चीज़ जो वो सोल वर्ल्ड से देख रहे हैं कि अरे चीज़ें छूटनी होती हैं, ज़िंदगी जानी होती है, इतना भी सीरियस नहीं लेना। यही अगर उन्होंने जीते जी सीख लिया होता तो लाइफ़ क्या ही होती? क्या होती? मज़ेदार होती, है ना? कितनी मज़ेदार होती, कितनी सुकून भरी होती। उनके पास तो सब कुछ था, उनके पास तो खूबसूरती, जवानी, पैसा, शोहरत, लग्ज़री लाइफ़, सब कुछ था। अरे मैं कहती हूँ कुछ नहीं भी होता तो भी लाइफ़ खूबसूरत हो जाती। चलिए, सतीश जी का केस हम यहीं ख़त्म करते हैं। पता नहीं इस केस को मैंने थोड़े अलग तरीके से बयाँ करने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं अब ये जो पीएलआर के केसेस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो थोड़े अलग तरीके से कर रही हूँ। इतना इंटरेस्टिंग तब नहीं होता जब हम सेशन ले रहे होते हैं। ये तो मैं आप लोगों को बिल्कुल 4-4 घंटे के सेशंस में से 10-10 मिनट निकाल के सुनाती हूँ, तो आपको कम शब्दों में चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही होती हैं। अगर मैं डायरेक्ट, है मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, आप लोग कहेंगे ना तो मैं डायरेक्ट रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। पर उसमें इतना मज़ा नहीं आने वाला आपको। उसमें आप देखेंगे 2-2 3-3 मिनट में व्यक्ति बोल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक भी शेयर किया है और अमेज़न का लिंक भी शेयर किया है। वैसे मैं नॉर्मली आप लोगों से नहीं कहती हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चैनल बहुत ही डाउन है, तो मैं आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अमेज़न पे शॉपिंग तो ज़रूर करते होंगे। अगर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज़िंग करेंगे तो इसमें आपको कोई लॉस नहीं है। लेकिन इस ज्ञान कार्य में एक नाम मात्र का सहयोग नहीं के बराबर का अमेज़न के माध्यम से मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को कंफर्टेबल हो, तो थोड़ा-सा सहयोग दे दीजिए, सिर्फ़ कुछ नहीं करना। अमेज़न लिंक से आपने जो आप शॉपिंग करते हैं वो करनी है। छोटा-सा एक काम है, कर दीजिए। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में